बड़ा ही यक्ष प्रश्न है ये कि क्या आपको भी इंग्लिश इंप्रूव करनी है? क्या आपकी भी इंग्लिश थोड़ी तंग है? तो भाई देखो, इंप्रूव तो सबको करनी है। किसका मन नहीं होता है कि इंग्लिश में कुछ अच्छा लिख पाए, थोड़ी फराटेदार इंग्लिश बोल पाए? भला कौन नहीं चाहता है। लेकिन ये बताओ कि क्या मैं ये चाय एक बार में पी सकता हूं पानी की तरह? नहीं भाई, इसमें टेस्ट है, इसमें मजा है, इसमें दुनिया का बेहतरीन इंटरेस्ट है। लेकिन इसका मजा लेने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए हमें सिप करना होगा, हमें इसे घूंट घूंट पीना होगा। तो यार, तुम क्यों समझ रहे हो? आपको ये क्यों लगता है कि तुम अंग्रेजी रातों रात इंप्रूव कर लोगे, ठीक कर लोगे? वक्त लगता है। कोई भी अच्छा काम करना हो उसमें वक्त लगता है, बेवक्त नहीं होता है, समय लगता है। अगर मैं पूछूं यार आपसे कि ये बताओ कि तुम अंग्रेजी ठीक करने के लिए कर क्या रहे हो, तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा कि सर कुछ कर ही तो कुछ नहीं रहे हैं। तो ये बताओ, क्या बबूल के पेड़ के पास आम गोपी मिल जाता है क्या? नहीं ना। तो जब आपको लगता है कि भाई बबूल के पेड़ के पास आम नहीं मिल सकता, कांटे ही मिलेंगे, तो ऐसा काम करते ही क्यों नहीं? देखो, जिंदगी में कहते हैं कि बहुत मेहनत करना जरूरी नहीं है, लेकिन कम ही मेहनत करो, कंसिस्टेंसी रखना जरूरी हो। जोश उठ जगता है कि चलो आप इंग्लिश इंप्रूव करके ही छोड़ेंगे, लेकिन एक दो दिन के अंदर ही वो जोश ठंडा पड़ जाता है। तो यार, इस प्रकार का जोश किस काम का? बहुत आसान है और आसान भी नहीं है। कंसिस्टेंसी चाहिए, टाइम चाहिए। इसे किसी भी लैंग्वेज को सीखने में वक्त लगता है। लैंग्वेज है ये, मैथ रीजनिंग कहते हैं कि भाई ये शहरों की तरह होते हैं, रातों रात अपार्टमेंट खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई भी लैंग्वेज है, इसको कहा जाता है कि गांव की तरह होती है। बरसों बाद भी आपका गांव वही रहता है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है, धीरे धीरे नलियां गलियां बनती हैं। तो इंग्लिश भी या कोई भी लैंग्वेज भी यही कहता है कि आपको ओवर टाइम, नॉट ओवरनाइट, समय लगता है, वक्त लगता है। आप कोई भी एक बुक ले लो, ग्रामर की बुक ले लो। मैं तो कहता हूं कि इफ यू कम फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, आप हिंदी हार्टलैंड से हो, स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है, बहुत अंग्रेजी पढ़ने के अवसर नहीं मिले हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कमजोर हो, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें माहौल वैसा नहीं मिला। गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है। बिल गेट्स कहते हैं कि भाई देखो, गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना ये सबसे बड़ा मर्ज है, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह है। आज चैट जीपीटी है, एआई है, आपके पास मोबाइल फोन है। यार, मोबाइल फोन का कैमरा उठा लो और कुछ भी टूटी फूटी बातें अपने बारे में बोलना स्टार्ट कर दो, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। लगातार 21 दिन करके देखो कैसे फ्लुएंसी दौड़ के आती है। हैबिट है ये। और देखो, हैबिट किसी काम को हम ना आदतन, जैसे आप किसी एक ही जगह जाते हो, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, और उस दिन नहीं जाना होता है, किसी दिन नहीं जाना होता है, तो आप बरबस उसी रास्ते पे चल देते हो। कहीं और जाना है आपको, लेकिन आप रास्ता वही पकड़ लेते हो जो डेली जाने वाला है। आपको याद नहीं था? नहीं, ये आपकी हैबिट में बना हुआ है। तो लर्निंग भी एक हैबिट है, खुश रहना एक हैबिट है। जो आदमी हर बात से असंतुष्ट रहता है, शिकायत करता है, वो कभी खुश नहीं हो सकता। हर छोटी छोटी बातों में जो खुशियां ढूंढता है वही खुश हो सकता है ओवर, मतलब पूरी लाइफ में। तो जिस प्रकार से हैप्पीनेस, खुश रहना एक हैबिट है, लर्निंग और भी बड़ी हैबिट है। आप रोज और नियमित रूप से कंसिस्टेंटली आदत डाल दो कि कुछ ना कुछ नया सीखोगे। और जब भैया आप
काम रोज करते हो, जैसे मैंने बताया कि आप अपना ही वीडियो रिकॉर्ड करो, अपनी सेल्फी रिकॉर्ड करो मोबाइल से, तो जो भी हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, नर्वसनेस है, वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। जब लोग अपना सामना कर लेते हैं ना, अपना जब सामना अगर कोई कर लेता है तो पूरी दुनिया का सामना कर लेता है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपसे झूठ नहीं बोल सकती। तो मैं यही कहूंगा कि कुछ बातें लिख लिया करो, रट लो और उनको रिकॉर्ड करो हर दिन, और खुद उनको एनालाइज करो कि आप कहां लैग कर रहे हो, कहां आप अननेसेसरी पॉज ले रहे हो। ये तो बोलने की बात हुई, लेकिन आपको इनपुट चाहिए। पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, पेपर पत्रिका पढ़ो, सोशल मीडिया पे जो भी ब्लॉग्स वगैरह है इंग्लिश में, उनको पढ़ने की कोशिश करो। दिक्कत हो रही है तो आजकल गूगल ट्रांसलेटर है, आजकल एआई है, आपके उस इंग्लिश के कंटेंट्स को हिंदी में आसानी से कन्वर्ट कर देता है। क्यों करना है? आज रिसोर्सेस की कमी नहीं है, आज रिसोर्सेस का रोना रोने वाले दुनिया में सबसे अभागे हैं, अनलकी हैं, बैड लक हैं, हैप्पीलेस हैं। उनसे बड़ा फैटलिस्ट कोई नहीं है। भाग्यवादी कौन होता है भाई? जो अपने आप को कोसता है, अपने आप को धोखा देता है, वही भाग्यवादी है। क्योंकि भाग्यवादी की वर्ड इंग्लिश में है फैटलिस्ट, ये वर्ड आता है फैटल से, FATAL, और फैटल का मतलब होता है घातक, जानलेवा। तो यानी कि आप भाग्यवादी बन रहे हो कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा क्या पता, किस्मत यार तुम्हारे भरोसे बैठी हो। तो उठा लो पेन पेपर, उठा लो कैमरा अपने मोबाइल फोन का, कर लो रिकॉर्ड हर दिन, 20 दिन 25 दिन करो यार। 21 दिन में कोई आदत, हैबिट फॉर्म हो जाती है, और धीरे धीरे इतनी अच्छी फ्लुएंसी, एलोक्वेंस आ जाएगा, इतने अच्छे तुम आर्टिकुलेट स्पीकर बन जाओगे कि 2-4 सुनेंगे और कह उठेंगे कि गुजरा हर एक शख्स मुझे देखता हुआ, गुजरा हर एक शख्स मुझे देखता हुआ, गोया मैं आईना हुआ, गोया मैं आदमी ना हुआ, आईना हुआ। तो चलते हैं, मेरी चाय समाप्त हो गई है। एक इसी प्रकार के झकझोरने वाले वीडियो में आपसे मिलता हूं। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।